ममता के लिए, एकदम डट गया। दीदी को कोई नहीं हरा सकता। मोदी उसके सामने नंदीग्राम में आए, मोदी भी नहीं हरा सकता है। ऐसा इतना काम किया है। शर्म होना चाहिए, इतना सीनियर लीडर है। हाँ? एक तो औरत का पीछे इतना सब कर गया, एक गलत चीज है। मेरे लिए तो ममता ही अच्छा है। आदमी खाने को नहीं मिलेगा तो मंदिर लेके क्या करेगा? साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जीत जाएं और पकौड़ा तलने के लिए कह दें तो भी ठीक है। हमें ठीक है, इट्स ओके। बीजेपी ने कुछ लाया तो तब तो बोलेगा। ये सिस्टम ही नहीं समझ में आता है। ना आपको एक ही बात तो बोल दिया है, गंदा राजनीति हो रहा है। ये राजनीति का तरीका नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ममता बनर्जी को हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए, घेराबंदी के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दर्जनों बीजेपी के मंत्री, 50 सांसद बंगाल में मोर्चाबंदी करने वाले हैं, रैलियां कर रहे हैं। लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ तमाम तरह के प्रचार हो रहे हैं। मकसद किसी भी सूरत में हर जगह ममता बनर्जी की घेराबंदी हो। और जहां मैं अभी हूं, यह है टॉलीगंज का इलाका, जाधवपुर लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र। जाधवपुर वो इलाका है जहां से लगातार टीएमसी के सांसद बनते रहे, टीएमसी जीतती रही है। किसी जमाने में ममता बनर्जी ने जाधवपुर से सोमनाथ चटर्जी को हराया था 1984 में, और उसके बाद ममता बनर्जी साउथ कोलकाता से लगातार सांसद रही। लेकिन जाधवपुर लोकसभा क्षेत्र के टॉलीगंज इलाके में जो विधानसभा क्षेत्र है, यहां से लगातार टीएमसी जीतती रही है। 4 बार विधायक बने टीएमसी के अरूप विश्वास। लेकिन इस बार अरूप विश्वास के सामने आसनसोल के सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री, लगातार 2 बार जीते बाबुल सुप्रियो यहां से चुनाव मैदान में आ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो अगर आसनसोल के सांसद मंत्री रहते हुए यहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो मकसद क्या है? यहां मैं टॉलीगंज इसलिए आया हूं कि यहां से जो लोग स्टेशन से बाहर निकलेंगे उनसे जरा सवाल करूंगा, समझने पूछने की कोशिश करूंगा लोग क्या सोचते हैं इस इलाके से बाबुल सुप्रियो की उम्मीदवारी को लेकर। बाबुल सुप्रियो जो सिंगर हैं, बीजेपी के लिए बंगाल की बात करें तो स्टार प्रचारक हैं, लेकिन आखिर बीजेपी को ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि केंद्रीय मंत्री और कई सांसद ममता बनर्जी की सेना को हराने के लिए, ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए चुनाव मैदान में, विधानसभा के चुनाव मैदान में आ रहे हैं? और टॉलीगंज क्यों आ रहे हैं? तो यहाँ से जो लोग निकलेंगे जरा उनसे बात करेंगे, इससे आपको अंदाजा लगेगा। लेकिन एक बात और है, बंगाल में, यूपी बिहार अगर आप जाते हैं तो आप 5 लोगों से किसी चौराहे पर बात करने की कोशिश करें तो 25 लोग आ जाएंगे, और आप 25 से बात करें तो 200 आ जाएंगे, और 200 के 200 चाहेंगे कि उनसे आप बात करो। उनकी राजनीतिक सोच होती है, वो खुलकर बात करना चाहते हैं। लेकिन बंगाल में एक मुश्किल है कि आप 50 जगह खोजेंगे लोगों को, और अगर 25-50 लोग मिल गए उसमें से 2 आदमी भी कैमरे पर जल्दी बोलने को तैयार नहीं होता है। तो उन मुश्किलों का सामना करते हुए फिर भी मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, जो लोग आएंगे उनसे कुछ बात करूँगा। ममता और मोदी के बीच जो मुकाबला है, मोदी इसलिए कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर, मोदी के काम पर ही बीजेपी वोट मांग रही है। तो एक तरफ ममता बनर्जी अकेले, और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, उनके दर्जनों मंत्री, पूरी बीजेपी, कई मुख्यमंत्री, सब लगातार अभी से लेकर चुनाव तक पश्चिम बंगाल में होंगे। एक ममता बनर्जी के सामने पूरी केंद्रीय सत्ता है, इतनी बड़ी पार्टी है, और इसके अलावा लेफ्ट है, इसके अलावा कांग्रेस है, और उन सब से मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी है। क्या होगा ये हम लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल इंतजार करते हैं, यहाँ से कुछ लोग निकले, उनसे बात करेंगे। तो अब एक ट्रेन आई है, बहुत सारे लोग टॉलीगंज स्टेशन से उतर रहे हैं, और जरा इनसे पूछते हैं, बंगाल में चुनाव होने वाला है, ममता बनर्जी और मोदी के बीच भी मुकाबला है, और इस इलाके में कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाल में चुनाव पे बोलेंगे कुछ, क्या होने वाला है, क्या लगता है? दीदी आ रहा है, दीदी आने वाला, दीदी आएंगे। तो आप टॉलीगंज के ही रहने वाले हो? टॉलीगंज का है। इस इलाके में बाबुल सुप्रियो चुनाव लड़ने आ जा रहे हैं। उनको जानता कौन है? उस सेंट्रल नहीं जानता होगा, यहाँ पे कोई नहीं जानता उसको। एक मिनट क्यों नहीं जानता है? वो लोग बोलते हैं उनको वो एमपी में जानते हैं ना, उसको उस इलाका में जानता है। इस कलकत्ता में आके हमको पता नहीं हम क्या है नहीं है। पहले तो आम जनता को जाने, जो आम जनता क्या है। तो क्यों आ रहे बाबुल सुप्रियो यार? बाबू वो तो उनका आपस की मामला होगा, हो सकता है बड़ा लिस्ट होगा, किसको खड़ा करेगा नहीं करेगा। आप टॉलीगंज के रहने वाले हैं, तो क्या होगा बंगाल में? ममता बनर्जी और मोदी का
मुकाबला है लोग बोल रहे हैं। ये सिस्टम ही नहीं समझ में आता है हमको। क्या नहीं समझ में आता है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता है। आ जाओ, आप पीछे आओ। क्या होगा बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, इस इलाके से टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो अब चुनाव मैदान में आ रहे हैं। ये तो बोलना बहुत मुश्किल है, कौन जीतेगा तो हमको अभी तक नहीं बोल सकता है। बीजेपी का तो चांस है ही ना। आपको क्या लगता है? Both are heavyweight candidates, both Babul Supriyo and Arup Vishwas. So Arup Vishwas from अरूप विश्वास जो सिटिंग विधायक हैं, यहाँ से 3 बार जीत चुके हैं, टीएमसी के विधायक हैं। तो इसमें से टक्कर होगा, बहुत जोर टक्कर होगा। It's very difficult to predict. तो आसनसोल से लेकिन उनका आना, एक सांसद हैं, मंत्री हैं और यहाँ आ रहे हैं टॉलीगंज। का तो कलकत्ता में घर बड़ी है ही बाबुल सुप्रियो का। He is a local candidate. He is not a outsider. During Jadavpur University आपको लगता है टक्कर होगी? टक्कर होगी, जोरदार। चलिए, टक्कर होगी। आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे हो? हाँ, आप क्यों नहीं कहना चाह रहे हो कुछ? आपको क्या लगता है क्या होगा? बीजेपी के साथ जीतना चाहिए बस। तो जितना चाहिए बताइए। अभी तो चेंज होना चाहिए ना, बहुत दिन हो गया, अभी तो कुछ चेंज होना चाहिए, इसी बात है क्या। चलिए, नया जमाना आना चाहिए अभी। अच्छा। टॉलीगंज के रहने हाँ, टॉलीगंज का रहना। वाले, यहाँ क्या होने वाला है? बाबुल सुप्रियो यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं और इस बार कहा जा रहा है ममता बनर्जी, और मुकाबला सीधे मोदी से है। बाकी लोग सब मोदी के हैं और एक ममता बनर्जी वर्सेस मोदी और इतनी बड़ी फोर्स। ये तो है, मगर इसमें अब तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा क्या होने वाला है। दोनों तरफ बराबर का रुख चल रहा है। आप टॉलीगंज की रहने वाली हैं? नहीं, आप टॉलीगंज की रहने वाली हैं? क्या होगा यहाँ चुनाव में? दीदी और मोदी का मुकाबला है तो यही मैंने कहा, लोग बोलने से बचते हैं। 25-30 लोगों से बात करने पे 2-3 कोई बोलेगा। ये बंगाल की खासियत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पब्लिक से बात करो। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? वामपंथी लोगों ने बहुत अच्छा करेगा। वामपंथी लोगों ने अच्छा करेगा। बहुत अच्छा करेगा। वामपंथी तो यहाँ कभी 4 चुनाव 5 चुनाव सब हार चुके हैं। वो तो लोकसभा का था, मगर सभा भी तो 4 बार टीएमसी की थी टॉलीगंज में। 4 बार यहाँ पर टालीगंज में तो बहुत कुछ था, मगर फिर पिछले बार चलिए, एक बार था। वामपंथी करने वाले भी लोग मिले। हाँ, वामपंथी बहुत है। चलिए, ठीक है। क्या होगा? टॉलीगंज के रहने वाले हैं आप? टॉलीगंज के रहने वाले हैं? तो इस बार चुनाव में क्या लगता है यहाँ होने वाला है? चुनाव में क्या? टालीगंज में और विशेष होता है। ये टालीगंज में बहुत दिन से उन जल रहा है, काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जो पहले इससे 35 साल दूसरा सरकार था वो नहीं हुआ, वो 10 साल में पूरा कर दिया। लेकिन अरूप विश्वास के सामने इस बार बाबुल सुप्रियो चुनाव मैदान में है। बाबुल सुप्रियो उधर एमपी भी है, इधर आया है, इसको कोई जानता नहीं है। वो सिर्फ गाना गाता है, काम करने वाला नहीं है। दिल्ली में वो इतना दिन से वो एमपी है, क्या वो जो आसनसोल में क्या लाया है? कुछ लाया है? कुछ फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, आसनसोल एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या लाया है? बीजेपी ने क्या लाया है? हमको ये सवाल है। बीजेपी ने कुछ लाया तो तब तो बोलेगा। उसका जो इधर से जो आता है जो बीजेपी का आदमी, वो लोग तो कुछ बोलता नहीं है। जी हमारा प्रोग्राम है, हमने पश्चिम बंगाल में कुछ करना है, तो क्या क्या करना है? उनके हिंदू मुसलमान थोड़ा करते हैं ज़्यादा, वो मंदिर की बात करते हैं, वो सरस्वती पूजा की बात करते हैं, वो रामनवमी की बात करते हैं। जब आदमी खाने को नहीं मिलेगा तो मंदिर लेके क्या करेगा? मंदिर से हम जानता है, मंदिर मतलब जहाँ जाने से आदमी का दिल जो है धीर होता है, उसको बोलता है मंदिर। ठीक है कि नहीं? तो हम तो कहते हैं कि रामनवमी, राम का मतलब क्या? रामनवमी और रमन करना है। रमन जो उसको महापुरुष करते हैं, रमन, और उसकी बदनाम कर रहा है, उसके खिलाफ ये कर रहा है, ये कौन सी बात है? ये सुन लीजिए इनको। आप टॉलीगंज के ही रहने वाले हैं? हाँ, टालीगंज को यहाँ टॉलीगंज के रहने का है, यहाँ का रहने वाला है। आपने कहा बड़ी बात कहा दी कि बदनाम कर रहे हैं भगवान के नाम को, लेकिन बाबुल सुप्रियो को यहाँ भेजने का कोई मतलब लगता है? कोई मतलब नहीं है। बाबुल सुप्रियो ने वहाँ पे एमपी है, एमपी में कुछ नहीं कर पाता, एमएलए में क्या कर पाएगा? वो तो एमपी है। तो आसनसोल में कौन सी फैक्ट्री लाया है? कुछ काम किया है? कुछ नहीं किया है। इधर 18 इनको बीजेपी को 18 सीट मिला है। 2 साल हो गया है, 2 साल हो गया है ना? झूठ तो नहीं बोल रहा कोई बात। हाँ, 1.5 साल से 2 साल होने जा रहा है। झूठ बोलने वाला मैं आदमी नहीं है। ठीक है, 18 एमपी है,
क्या किया है 2 साल में? अब बताइए, अल्लाह की बताइए ना। इधर कोई बोलेगा 2 साल में हमने कुछ लाया, फैक्ट्री लाया, वो कुछ लिया है। अभी जो वोट के आ रहा है, चलो मोदी आ रहा है, वो मुका रहा है, तो मुका। प्रोग्राम क्या है उसका? इश्तेहार क्या है? प्रोग्राम तो बोलते हैं ना वो सब कि आप लोग को रामनवमी नहीं करने दिया जाता है, सरस्वती पूजा, जय श्री राम बोले। जय श्री राम बोल, जय श्री राम। इसको जो है राजनीति में राम कृष्णा भगवान जो है हम लोग मानते हैं, ये सब लाना नहीं चाहिए। आदमी के लिए, मानुष के लिए काम करना चाहिए। हम ये जानते हैं, कोई इधर काउंसिलर हो, एमएलए हो, एमपी हो, जो भी है, वो आदमी के लिए काम करना चाहिए। जो आदमी गरीब है, एक श्रेणी है गरीब, बहुत गरीब है पश्चिम बंगाल में, एक श्रेणी है मध्यवित्त, उसके लिए भी नौकरी क्या है, कुछ करना फैक्ट्री करना है, जिससे वो इंजीनियर वगैरह चाकरी में नौकरी मिलता है। मेरा लड़का भी इंजीनियर है, बाहर नौकरी कर रहा है, अभी इतना दिन बाद में एक्सपीरियंस हुआ वाला इधर हुआ है। ये बताइए अमित शाह और मोदी तो कह रहे हैं 200 सीट जीत जाएंगे, और एक ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने इतनी ताकत झोंक दी कि सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, यूपी से योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, सारे मंत्री अभी लगातार कैंप करेंगे, और उसके बाद एक ममता बनर्जी वर्सेस अदर्स, लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है, और पूरी मोदी सरकार और मोदी की। मैं बोलता हूँ तो मुकाबला कर लेंगे दीदी सबसे। दीदी के साथ उसका पैर भी टूट गया है, दीदी को कोई नहीं हरा सकता। मोदी उसके सामने नंदीग्राम में आए, मोदी भी नहीं हरा सकता है, ऐसा इतना काम किया। ये दादा आपका क्या नाम है? अरुण कुमार पोद्दार। तो आप तो बहुत तगड़ा लगता है दीदी के। हम सच बात बोलते हैं, हम आर्मी में थे, 22 साल नौकरी करके आया है, इधर 26 साल सीएससी में नौकरी किया है, उसके बाद रिटायर हुआ। दूसरी चीज बोल रहा हूँ, डरते नहीं है, ठीक है, डर की बात नहीं है, जो सही। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? डरते नहीं है, लेकिन अब आप डरते नहीं है, हम आर्मी का रहने वाला है, सुनो ना, 22 साल नौकरी किया है, हम डरेगा किस लिए? एक मिनट सुनिए, खराब काम करते ही नहीं। आप एक मिनट सुनिए ना। मैं यहाँ 3 दिन से 4 दिन से घूम रहा हूँ। ये मुश्किल यहाँ होती है कि 50 लोगों से बात करने की कोशिश करिए, उसमें से 2-3 लोग बात करने वाले मिलते हैं। अभी इतने लोग जा रहे हैं, आप मिले तो ये बंगाली लोग या बंगाल में लोग बोलने से क्यों बचते हैं? टीएमसी, बीजेपी, कोई भी लेफ्ट राइट सेंटर जो भी बोल रहा हूँ, क्यों बचते हैं? नहीं बोलेंगे के बात हम नहीं हो सकता, क्यों? लेकिन मैं जानना नहीं बोलता है वो, हमको नहीं बोल सकता। लोग बोलने से वो बोलेगा वो डरता है, तो हम तो नहीं डरता है, हम नहीं डरते, ठीक है कि नहीं? की बात में लोग बचते हैं। बात की हमें जो सामने आया है हमारा, हम तो देख रहे हैं ना, टीवी में देख रहा है, पेपर में पढ़ रहा है, ये हो रहा है, अभी जा रहा है, कभी जा रहा है, पड़ाव में, गाँव में जा रहा है, अपने पड़ोस में जहाँ रहता है, सब तो सुनता रहता है, देखता रहता है। तो सही बात बोलने से क्या है, डरना क्या है? चलिए दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे, चूंकि फौज में रहे इसलिए बहुत कर्रा होकर जो बोलना था इन्होंने बोल दिया, लेकिन बहुत अथक प्रयास के बाद कोई इस तरह से राजनीति पर बोलने वाला मिलता है। फिर कुछ लोग आ रहे हैं, और लगातार जो कुछ लोग आएंगे मैं देखता हूँ, और कितने लोगों से बात हो पाती है, अलग अलग राय मैं सुनाता हूँ आपको। आप यहीं के रहने वाले? बोलने से बचते हुए, जाते हुए यहीं के रहने वाले हो आप? नहीं मैडम, चुनाव के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूं। टॉलीगंज में चूंकि इस बार बाबुल सुप्रियो चुनाव मैदान में आए हैं, ममता बनर्जी से मुकाबला है, मोदी की पूरी ताकत, क्या लगता है होगा यहाँ? कौन जीतेगा? मेरा उतना ज़्यादा हाँ, नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते, बहुत मुश्किल है। आप यहीं टॉलीगंज के रहने वाले आप लोग हैं? हाँ, क्यों? क्या लगता है चुनाव में क्या होगा इस बार? बीजेपी जीत जाएगा। बीजेपी जीत जाएगा? कैसे, ये बता के जाइए जरा। वो मेरे को लग रहा है वैसा हवा है बीजेपी का। इधर कैसे? बीजेपी का हवा है, उसी लिए मालूम चल रहा है। तो बीजेपी का हवा है, ये कैसे, थोड़ा बताइए ना। बीजेपी का हवा है, उसका जो ये है, मतलब कैंपेनिंग है उसका, जो ये है उसी से लग रहा। तो कैंपेनिंग तो जहां हार जाती है कोई भी पार्टी, वहां भी जबरदस्त कैंपेनिंग होती है। कैंपेनिंग नहीं, काम भी तो किया है ना इंडिया में, सब जगह। कोई भी स्टेट देखिए जहाँ पर बीजेपी है, उधर कैंपेनिंग हुआ है, उधर पे सब कुछ बोला है, इसलिए ये। शुभ नाम है आपका? देवाशीष। देवाशीष जी। तो यहाँ सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो जीत जाएंगे आप? 100% जीतेगी। इसका पहले भी जीता था आसनसोल दुर्गापुर से। तो आसनसोल और यहाँ फर्क है कि नहीं, एक ही चीज़ है, कोई दूसरा कुछ चीज़ नहीं। कह रहे हैं कि दीदी का कैंडिडेट जो अरूप विश्वास है उनको हराना मुश्किल है, 3 बार जीते हैं। नहीं, वैसे बात नहीं है, कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता, मैं भी हो सकते, मैं क्या काम किया है उस देख सकते हैं। चलिए, तो ये बीजेपी के समर्थक भी मिले। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं?
आप टॉलीगंज के रहने वाले हैं? क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? चुनाव में यहाँ पर तो बहुत दिन तो हो गया, शायद नया गवर्नमेंट आएगा, नया गवर्नमेंट मतलब बीजेपी, क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ तो बाबुल सुप्रियो आ गया, पता होगा आपको। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ टीएमसी का तो गढ़ है ये। गढ़ है, लेकिन 10 साल हो गया ना, तो वो तो एक एंटी स्टेब्लिशमेंट अभी लग रहा है बंगाल में। चलिए, तो इनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट लग रहा है। अरे फिर कुछ लोग आ रहे हैं और मैं लगातार ट्राई कर रहा हूँ लोगों से बात करने की। आप यहीं के रहने वाले हैं, टॉलीगंज के? तो चुनाव में इस बार क्या लगता होगा यहाँ बंगाल में, टॉलीगंज में? हैं? खेला होगा, खेला खेला होगा? हाँ, खेला मतलब तो बता के जाइए। अरे खेला जब होगा बोल रहे तो बता के परस्पर कांटे का मुकाबला होगा और क्या होगा। तो खेला होगा नारा तो ममता बनर्जी का है। तो क्या हुआ, वही तो सही बोल रही है, खेला होगा, एक तरफा खेला नहीं होगा, कांटा का खेला होगा। अच्छा, हाँ। यहाँ टॉलीगंज में वही तो कह रहा हूँ, यहाँ तो बाबुल सुप्रियो इस बार है और अरूप विश्वास है तो है, हर बार रहेगा बाबुल सुप्रियो। तो हारेंगे कि जीतेंगे आपके हिसाब? ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपके हिसाब से खेला होगा? हाँ खेला होगा। खेला होगा, ममता बनर्जी का नारा है, होने दीजिए, तो मतलब ममता बनर्जी के पक्ष में पहले एक तरफा खेला होता था, अभी एक तरफा खेला नहीं होगा, समझ में तरफ से खेला होगा। समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। हाँ तो थोड़ा समझा के तो बोलिए, खेला होगा। खेला होगा, तब जब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा वो तो फिर क्या बोलूँ मैं। नहीं नहीं, खेला होगा चूंकि ममता बनर्जी का नारा है तो खेला नहीं होगा, खेला होगा। ममता बनर्जी के खिलाफ वॉकओवर मिल जाता था, पहले वॉकओवर मिल जाता था ममता बनर्जी को, और 34 साल तक सीपीएम को वॉकओवर मिला, वॉकओवर नहीं मिलेगा, खेला होगा। नारा ममता बनर्जी का है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। लेकिन चलिए, फिर कोशिश जारी रखते हैं। आप लोग यहीं के टॉलीगंज के रहने वाले? आप लोग यहीं के, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं लगता है। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया। आप यहीं के रहने वाले दादा? हाँ दादा। क्या होगा यहाँ पे बंगाल में? चुनाव अब होने वाला है, चुनाव में क्या होगा यहाँ? क्या होगा देखिए, थोड़ा बता के जाइए, आप लोग लोकल आदमी हैं। अब टॉलीगंज तो बहुत मशहूर है ना, फिल्मी दुनिया भी यहाँ है, एक फिल्मी कलाकार यहाँ बाबुल सुप्रियो भी अब चुनाव मैदान में आ गए हैं, पता ही होगा दादा। तो क्या होगा? देखिए वो जितना आने का तो आएगा, कितना आएगा कितना जाएगा इसका तो कोई हिसाब है ही नहीं, जो होने का वही होगा। तो वो तो सही है। तो आपके हिसाब से कौन मजबूत लग रहा है? हाँ? कौन मजबूत, ममता बनर्जी या मोदी? ममता बनर्जी आएगा। ममता बनर्जी आएगा। तो जरा दादा बताइए कैसे लग रहा है? हाँ? कैसे लग रहा है? देखिए जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं होता है, ये जो हो रहा था, माने हमारा ख्याल में हमारा 76 साल उम्र हो गया, हम लोग को इंडिया में इलेक्शन लेके इतना गंदगी आज तक कभी हुआ नहीं, कम से कम बंगाल में तो नहीं हुआ। लेकिन अब की जो हो रहा ये ठीक नहीं है। हमारा देश में कोई समस्या नहीं है, बंगाल में कोई समस्या नहीं है, एक ही समस्या है जो उसको हटाओ, बुढ़िया को हटाओ बस, और कोई समस्या नहीं। किसको हटाओ? ममता को हटाओ बस, और कोई बात। जितनी XYZ जितने पार्टी है, ये सब गंदा राजनीति, सब ममता बनर्जी के पीछे है, सब। पूरी मोदी सरकार, एक तो दर्जन भर चीफ मिनिस्टर। शर्म होना चाहिए, इतना सीनियर लीडर है, हाँ? एक तो औरत का पीछे इतना सब पड़ गया, एक गलत चीज़ है। हम किसको वोट देंगे वो तो अपना विचार है, ये उसका जगह पर है। क्यों लगता है कि मतलब ये सब नहीं चलेगा यहाँ? ये सब गंदा, बोला ना आपको, एक ही बात तो बोल दिया है, गंदा राजनीति हो रहा। ये राजनीति का तरीका नहीं है। मोदी सरकार जब बोला आया था तो बोला था जो कि साल में 2 करोड़ लड़का लड़की को नौकरी देंगे, कितना दिया? मोदी जी ने तो बताया कि पकौड़ा भी तलना रोजगार है, पकौड़ा तलना रोजगार है। पकौड़ा तोले, पढ़ा लिखा सीख के पकौड़ा तोड़े, यही तो हो रहा है। ये सब ड्रामाबाजी और कुछ नहीं है। जितना सरकारी ऑफिस खत्म होते जा रहा, और क्या करेगा। चलिए, तो दादा को भी अब आपने सुन लिया, कुछ और लोगों से बात करते हैं। शुक्रिया आपका। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या लगता है दादा, बंगाल में चुनाव है इस बार और सीधे प्रधानमंत्री मोदी ललकार रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी एक तरफ मोदी, और यहाँ जहाँ हम हैं टॉलीगंज में यहाँ बाबुल सुप्रियो। तो क्या लगता है इस बार होने वाला है?
क्या बोलेंगे एक्चुअली पब्लिक उसका अंदर ही है, क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये बताइए दादा, हम लोग तो बिहार यूपी सब जगह घूमते हैं, बाकी जगह की पब्लिक जरा खुलकर बोलती है, यहाँ जो बंगाल में पब्लिक बोलना नहीं चाहते नहीं चाहती है। इलेक्शन का दिन ही वो सब कुछ बता देंगे आपको, क्या डरते हैं करेंगे या झंझट से बचते हैं? छोड़ो यार, क्या लफड़े बताते क्या एक्चुअली चुनाव के लिए उन लोग सब ये है मैंने कि रिजर्व रहते हैं। तो क्या होने वाला है यहाँ बंगाल में? भाजपा अच्छा, क्यों? क्योंकि मोदी सरकार जो कर रहा है बहुत डेवलपमेंट वर्क कर रहा है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब कुछ कर रहा है, इसलिए सब कुछ कर रहा है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट। नौकरी कितना दे दिया मोदी सरकार ने? 6.5 साल में कितने लोगों को नौकरी दिया देश में? बहुत दे दिया। अच्छा, 2 करोड़ हर साल बोला था, तो 6.5 साल में कम से कम 12-13 करोड़ को मिलना चाहिए था। हाँ बिल्कुल मिल गया, किसी न किसी सेक्टर में मिल गया। जैसे मोदी जी ने कहा पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो कर दे 2 करोड़। बिल्कुल दे आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, एनी काइंड ऑफ, आई वुड लाइक टू से एंटरप्राइजेस। तो सर ये बताइए कि क्या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले देश में पकौड़ा तलते थे कि नहीं लोग? चलते तो थे, तो वो मोदी जी ने कह दिया तो उसके बाद पकौड़ा तलना रोजगार मोदी जी ऐसा बात ऐसा नहीं है कि ये करने की मतलब दिस इज पार्ट ऑफ रनिंग अ पर्सन्स लाइफ, सो इट इज ओके। थोड़ा समझा समझेगी मतलब somebody is running his life in some way or the other but legally, so it is okay, why not? चलिए, मतलब वो बोले कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जीत जाएं और पकौड़ा तलने के लिए कह दें तो भी ठीक है। हमें ठीक है, इट्स ओके। देखिए, तो इसी को कहते कट्टर समर्थक कि ठीक है जो भी कहते हैं पकौड़ा तलिए, BA MBA करके, MBA करके और जो भी पढ़ाई करके और उसके बाद पकौड़ा तलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वकील साहब थे। तो ऐसे समर्थक भी होते हैं और यही बीजेपी की ताकत है, और ऐसे समर्थकों के सामने सारी दलीलें दम तोड़ देती हैं। न खाता न बही, मोदी जी ने जो कही वही सही। हालांकि ये मुहावरा सीताराम केसरी के लिए था, लेकिन फिलहाल कुछ और लोगों का इंतजार करते हैं, देखते हैं। यहाँ भी 2-3 लोग बैठे हैं, जरा इनसे भी पूछ ही लेते हैं हम। आ जाओ। आप यहीं के रहने वाले हैं, टॉलीगंज के? नहीं। आप लोग टॉलीगंज के नहीं है? अच्छा, चलिए, तो ये यहाँ के हैं नहीं। तो आप चुनाव पे कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अच्छा, चलिए इतना बता दीजिए, लोग नो कमेंट इतना क्यों करते हैं बंगाल में? क्यों करते हैं उन लोग, उतना तक हम नहीं बोलते, लेकिन हम बोलते हैं नो कमेंट्स, बस। मैं आपसे वही सवाल पूछता हूँ, जैसे बिहार यूपी में लोग बात करते हैं राजनीति के बारे में, चुनाव के समय, यहाँ 100 लोगों से बात करो तो 90-95 आदमी नो कमेंट क्यों कर देता है? लेस इंटरेस्टेड नहीं है सर, बोलने में लेस इंटरेस्टेड है। वोट तो देते ही है ना, वोट तो देते हैं सर। वोट नहीं देते। आप लीजिए, अब जब वोट ही नहीं देते हैं तब तो ठीक है, अच्छा है। हाँ, लेकिन अभी मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाम तो मेरा अजीत अंजुम ही है, शुक्रिया आपका। कुछ और लोग आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा चुनाव पर बात कर रहा हूँ। बंगाल में चुनाव है, इतना माहौल बना हुआ है, पूरे देश की नज़र यहाँ बंगाल के चुनाव पर है। तो क्या लगता है इस मुकाबले में क्या होने वाला है? मेरे को मालूम नहीं है। अरे मालूम तो आपको सब नहीं, आप बोलते ही नहीं। नहीं, आपकी राय पूछ रहा हूँ, आपकी राय बताओ। ममता बनर्जी और एक तरफ मोदी के कैंडिडेट, दोनों ही तो अच्छा काम करता है, लेकिन दोनों के अच्छा काम, वोटर के पास एक ही विकल्प है, वो तो एक ही देगा। तो थोड़ी राय बताइए। वोट किसको देना हो तो किसी को नहीं बोलना चाहता है ना। कोई आदमी बोलेगा हम किसी को वोट देंगे, नहीं बोलना। वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ किसको वोट देंगे, लेकिन राय बताइए। मतलब एक तरफ ममता बनर्जी और एक तरफ मोदी, कौन आएगा वो मेरे को मालूम नहीं है। नहीं मालूम है, यही बताया ना आपको, नहीं मालूम वाले बहुत लोग हैं। मैडम, आप लोग कुछ चुनाव पर मैं बात करना चाहता हूँ, क्या होगा यहाँ दीदी और मोदी में से? हाँ, दीदी और मोदी में से दीदी ही जीतेगा। दीदी जीतेगा, तो जब बोल रही हैं तो खुल के बोलिए, तो बच के क्यों? नहीं, टाइम नहीं है। अरे एक मिनट। नहीं, क्यों दीदी जीतेगा, इतना बता जाइए। दीदी बहुत काम किया, इसलिए जीतेगा। क्या क्या काम किया? लेकिन यहाँ तो अब आ गया आसनसोल, यहाँ आसनसोल से MP जो है वो आ गए टालीगंज में, बाबुल सुप्रियो, तो उनका वो और विश्वासी अच्छे लोग है।
और विश्वास ही अच्छा लोग है। आरूप विश्वास जो 3 बार यहाँ से विधायक हैं, अभी भी सिटिंग विधायक। बचते बचते इतना ही बोला उन्होंने और उसके बाद वो चली गई। तो बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है यहाँ लोगों से बात करने के लिए और ये प्रयास जारी रखूंगा। और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो कम से कम 20 लोगों के वीडियो मैं इसमें से एडिट करूंगा जिन्होंने नहीं बात की, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऐसे लोगों के ही वीडियो दिखा दूं कि किन लोगों ने कहा नो कमेंट या नहीं बात करनी है या मुंडी हिला के चले गए या कैमरा देख के ही 90 डिग्री पर घूम गए, तो उसी पर आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो रोज बन सकता है। आप यहीं की रहने वाली हैं, टॉलीगंज की, तो क्या होगा इस बार दीदी वर्सेस मोदी में, चुनाव में? मैं चुनाव के बारे में लोगों से बात करना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल है, यहाँ लोग 100 लोगों से बात करो, 5 रुकते हैं, 95 कैमरा देख के दाएं बाएं हो जाते हैं। तो क्यों नहीं बात करते? पहले तो ये बताइए। आप तो रुक सेफ रहता है इसलिए नहीं बोलता है। लेकिन ये बंगाल में ही क्यों है? बिहार यूपी में लोग जैसे ही देखो पॉलिटिक्स पे बात करो सब। ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। ऐसे ही वो कोई बिजी था, ऐसे ही था इसलिए चला गया। ऐसे क्यों बंगाली में इतना दुर्नाम क्यों कर रहा है? बंगाली लोग इतना खराब है। अरे आप गलत तरह से। तो मोदी इतना लड़ाई कर रहा है ममता के लिए, वो तो डर गया ममता के लिए, एकदम डर गया। तो इतना बिहार में इतना में सब कुछ, तो वहाँ पर तो कोई नहीं कुछ नहीं कर रहा है। ममता के बारे में कुछ बोल रहा है। क्यों मोदी पूरी ताकत लगा रहा है सिर्फ ममता? उसको मालूम है अभी तक ममता ही जीतेगा, उसको मालूम है। ममता जो काम किया कोई नहीं किया। जैसे बताइए, आप महिला हैं, आप अच्छा बोल रही हैं, आप बताइए। देखिए मेरे लिए कुछ काम किया कि अलग अलग तो कोई नहीं कर, बंगाल। लेकिन बंगाली में जो हम ग्राम में जितना काम किया ममता, तो कोई नहीं किया। रास्ता इतना अच्छा किया, ब्रिज किया, पानी के लिए किया, करेंट के लिए किया, बहुत सारा काम किया। देखिए हमको इनविजिबल, हमारा लिए कुछ नहीं किया, अकेला के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सबके लिए बहुत सारा काम किया। जो जनता डिसाइड करेगा वही तो होगा ना। तो आपके हिसाब से तो आपने डिसाइड किया हुआ जो आपने शुरू में ही। ऑब्वियसली मेरे लिए तो ठीक है, मेरे लिए तो ममता ही अच्छा है। मेरा उम्र में जो ममता जो काम किया, हमको तो कोई और काम नहीं देखा, कोई नहीं करेगा। हमको तो लगता है मोदी आएगा तो कोई इतना अच्छा काम करेगा, क्यों मालूम नहीं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। 2 घंटे की कोशिश के बाद जो आप वीडियो देखेंगे उसमें बहुत सारे चेहरे नहीं दिखेंगे जिन्होंने बात करने से इनकार किया, कुछ चेहरे आपको दिखेंगे और अलग अलग राय दिखेगी। और ये यहाँ मुश्किल तो होती है, लोगों से बात करना, उनकी राय लेना, उनके मन में क्या चल रहा है वो निकलवा पाना बहुत मुश्किल होता है। ये इस मुश्किल का सामना बीते 4-5 दिनों से मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी और अगले 30-35 दिनों तक बंगाल में अलग अलग इलाकों से मेरे वीडियो को देखते रह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।